गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे एचपीजीके प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश सेक्शन को। ये आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं हमीरपुर बोर्ड के और अब हाई कोर्ट क्लर्क के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो यानी कि जीओआईटी जितने भी सेक्रेटरीट क्लर्क जितने भी आपके आने वाले हमीरपुर की बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उनके लिए सबके लिए बेनिफिशियल है और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाकर आप किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, दस अरवाइल प्रिंसली स्टेट भागल इज़ इंक्लूड इन द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि किस प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर इंक्लूड किया जाता है भागल प्रिंसली स्टेट को, तो ये किया जाता है हमारे पास सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। आप पूछ लिया जाता है कि भागल प्रिंसली स्टेट के स्थापना किसने करी थी। इनकी स्थापना की थी अजय देव ने, अजय देव ने, ठीक है, अजय देव ने, ठीक है, अजय देव ने, ठीक है। और इसके लास्ट रूलर कौन थे? इसके लास्ट रूलर थे राजेंद्र सिंह। ध्यान रखना है आपने, लास्ट रूलर कौन थे? राजेंद्र सिंह। तो आपने इससे इतना ही ध्यान रखना है। और अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि सिरमौर की स्थापना किसने की थी? सिरमौर की स्थापना राजा रसालू ने की थी। ध्यान रखना है आपने। चंबा की स्थापना करी थी हमारे पास मेरू वर्मन ने, ठीक है, ध्यान रखना है। चंबा जो हमारे पास राज्य था उसकी स्थापना मेरू वर्मन ने की थी, लेकिन जो शहर था वो किसने बचाया था? साहिल वर्मन। ध्यान रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, संदीपनी हिमालय के रूप में ज्ञात तपोवन इसके समीप है, यानी किसके समीप है तपोवन? कह रहा है हमें कि क्या कहते हैं उसको। एक तो आपका क्वेश्चन यही क्लियर कि तपोवन को क्या कहते हैं? संदीपनी हिमालय। और ये कहाँ पर है? ये पड़ता है धर्मशाला के पास। यहाँ पर क्या है? तपोवन में है हमारे पास विधानसभा, जहाँ पर ये सेकंड राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पर भी यानी कि सर्दियों में विंटर सेशन यहीं पर होता है विधानसभा का। ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश 18 स्टेट ऑफ इंडिया बना था, यानी कि 18वां स्टेट बना था इंडिया का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। कब बना था? 1971 को। और अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया था एचपीएसएससी के एग्जाम में कि इसको पार्ट सी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया था? 1956 में। ध्यान रखना है 1956 में। और पार्ट सी कब बना था? 1951 में, ठीक है। 1951 से 1956 तक क्या रहा था? पार्ट सी राज्य। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फेमस स्कूल ऑफ क्लासिक पेंटिंग इन हिमाचल प्रदेश, तो कौन है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। कांगड़ा स्कूल था, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कांगड़ा स्कूल, यानी कि कांगड़ा शैली हमारे पास फेमस स्कूल ऑफ क्लासिक पेंटिंग इन हिमाचल प्रदेश। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट है हमारे पास, टोंस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो टोंस किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये हमारे पास यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ध्यान रखना है आपने, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। अब यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है हमारे पास? टोंस हो गया, गिरी हो गया, जलाल हो गया, और हो गया हमारे पास पब्बर हो गया। ध्यान रखना आपने, ये चार क्या है हमारे पास मेन जो हमारे पास यमुना की सहायक नदियां हैं। ध्यान रखना आपने। डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ताबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड एट। ताबो मोनेस्ट्री कहाँ पर है? ये हमारे पास ये पड़ती है लोहल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, लेकिन कहाँ पर पड़ती है? स्पीति वैली में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और इसको किस नाम से जाना जाता है? अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश। अजंता कहा जाता है इसे हिमाचल प्रदेश का। ध्यान रखना आपने। और मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? खजियार को। ध्यान रखना आपने, मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? खजियार को। ध्यान रखना आपने, क्योंकि ये काफ़ी कम टाइम क्वेश्चन, काफ़ी समय हो गया है इस क्वेश्चन को रिपीट होते हुए, तो अब हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली रिपीट हो, ठीक है। और की मोनेस्ट्री भी हमारे पास स्पीति वैली में पड़ती है। ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, और एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश किसे कहा जाता है? एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है मसरूर रॉक कट टेम्पल को। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास, हु रोट द बुक टूरिस्ट पैराडाइज हिमाचल। टूरिस्ट पैराडाइज हिमाचल किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये आपने ध्यान रखना है, ये हमारे पास गीता राम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही रिपीट होते हैं और अब लेवल काफ़ी टफ हो चुका है, तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पक्का उम्मीद है। नेक्स्ट है हमारे पास, द मशरूम रिसर्च लेबोरेटरी इज़ लोकेटेड एट। तो कहाँ पर है ये हमारे पास? ये पड़ती है मेनली सोलन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सोलन डिस्ट्रिक्ट के किस क्षेत्र में? ये भी क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। ये चंबा घाट में पड़ती है। ऑप्शन नंबर सोलन डिस्ट्रिक्ट के चंबा घाट में, ठीक है। ध्यान रखना आपने, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके पास कि जो हमारे पास
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? तो आपने ध्यान रखना है ऊना में अंब एक एरिया पड़ता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, ध्यान रखना है वो कहाँ पड़ता है, ऊना डिस्ट्रिक्ट के ऊना में अंब में, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच ईयर डिड फिरोज शाह तुगलक इन्वेड नगरकोट? तो इन्वेड कब किया था उसने नगरकोट को? उसने किया गया था 1365 में, ध्यान रखना है आपने, 1365 में इन्वेड किया गया था नगरकोट किले को, ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम, अब उसने क्या किया था, यहाँ से संस्कृत की लगभग 10,000 किताबें ज्वालामुखी के मंदिर से 10,000 किताबें ज्वालामुखी के मंदिर से फारसी में कन्वर्ट करवाई थी, ध्यान रखना आपने, संस्कृत से फारसी में कन्वर्ट करवाई थी। और आप पूछ लिया जाता है आपके पास, जो इन्हीं के तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने कब नगरकोट किले पर आक्रमण किया था? उन्होंने कांगड़ा पर कब आक्रमण किया था? उन्होंने करा था हमारे पास 1339 में, ध्यान रखना है, 1339 में उन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट होता है हमारे पास। इंग्लिश सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, एंटोनियम ऑफ द वर्ल्ड ल्यूकेरिएटिव। ल्यूकेरिएटिव का मतलब होता है हमारे पास जो चीज़ हमें प्रॉफिट देती हो, तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा अनप्रॉफिटेबल। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, अनप्रॉफिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ईडियम। अ स्वाम सॉन्ग, स्वाम सॉन्ग किसी की अंतिम संस्कार या किसी की रिटायरमेंट पर गाया जाता है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा यूट्रेशन स्टेटमेंट मेड जस्ट बिफोर डेथ और रिटायरमेंट। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इट इज़ हार्डली 10 ईयर डैश द रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस। इट इज़ हार्डली 10 ईयर सिंस डैश द रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वुड इज़ टू कारपेंटर एज क्ले इज टू, यानी कि वुड तो कारपेंटर यूज़ करता है, क्ले क्या यूज़ करते हैं, ये एक इंग्लिश के सेशन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काउंट होगा, इसको पोटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वुड की जगह आपके पास कुछ भी और दे देता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मनुष्य की भाववाचक संज्ञा। अब ये हिंदी सेक्शन के क्वेश्चन है हमारे पास, 4 क्वेश्चन। मनुष्य शब्द की 2 भाववाचक संज्ञा होती है मनुष्यता, ध्यान रखना है आपने, ये काफ़ी कम बार रिपीट हो रहा है, ये तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली हो सकता है कि ये हमारे पास सही आंसर हो जाएगा मनुष्यता, ध्यान रखना है आपने, मानवीय नहीं होगा, मानवीय नहीं होगा, मनुष्यता इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास धर्माधर में कौन सा समास है, तो इसमें जो हमारे पास समास है द्वंद्व समास है, ठीक है। इसमें योजक चिन्ह लगता है, द्वंद्व समास में आप ध्यान रखना है योजक चिन्ह लगता है। अविभाव क्या हो गया हमारे पास, यथाशीघ्र हो गया हमारे पास, दिनों दिन हो गया हमारे पास, रातों रात हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, अविभाव समास के एग्जाम्पल है। बहुव्रीहि हो जाएगा, दशानन, गजानन, और आ जाएगा हमारे पास चक्रधारी और युधिष्ठर, ये सब कैसे बहुव्रीहि के एग्जाम्पल है। तत्पुरुष में आ जाएगा हमारे पास शक्तिहीन, ऐसे ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपने नीचे कमेंट बॉक्स में एक एग्जाम्पल सभी चारों जितने भी प्रकार के यहाँ पर हमारे पास समास दिए गए हैं, ये इनके एक एग्जाम्पल आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, जिससे आपकी तैयारी को एक अच्छा मुकाम मिलेगा। लिखिए आप डिफिकल्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी हमारे पास, सानुभाव में कौन सा समास है। सानुभाव में समास है हमारे पास तत्पुरुष समास है, ध्यान रखना है आपने, सानुभाव में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास में। आप इस चीज़ को कहीं नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, मनुष्य का भाववाचक क्या है। मनुष्य का भाववाचक ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो उसमें हो जाएगा अनुभूति। अनुभूति ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, अनुभूति। अब आप ध्यान रख सकते हैं कि अनुभूति की जगह अनुभूत भी दे देता है, तो वो भी सही होगा, अनुभूति अनुभूत दोनों सही होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, शुद्ध शब्द क्या होगा। शुद्ध शब्द प्रकृति को कैसे लिखते हैं, प्रकृति को हम ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये हमने डिस्कशन करे HPSSC के कुछ, HPG के इंग्लिश और हिंदी सेक्शन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और तब तक आप अपनी तैयारी को एक बेस्ट मुकाम तक लेके जाइए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।